हजूर ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन बहुत ज़्यादा बंदे जुबान दी वजह तो जहन्नम च जाणगे। कि वजह तो गल्लां बड़ियां जरूरी जे अहम जे सुन जाओगे मेरा भी फायदा तुहाडा भी। जुबान दी वजह तो जहन्नम च दाखिल हो जाएंगे। हजूर वजह की है? हजूर फरमान के उन्होंने जुबान बड़ी चलती है। कई बंदे तुसीं वेख्या ना जुबान दे। और दूसरी हदीस सुन लवो तो फिर तुसीं अपने ज़हन च अज गल अद्धी तकरीर मैं खामोशी ते करनी है कि खामोश रहना किड्डा वड्डा अमल है। गल्लां करनियां क्या जरूरी ने, क्या खामोश रहना, कित्थे खामोश रहना, ऐ जरा तवज्जो ना सुन लिया। दूसरी हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान, हजूर ने फरमाया जेड़ा दो चीज़ां दी जमानत मैनू दवे मैं जन्नत दी जमानत देना। किन्नियां चीज़ां दी जी? दो चीज़ां दी। इधर तवज्जो फरमाया, दो चीज़ां दी जमानत दे छड़े रसूलुल्लाह नू। मेरे नबी ने फरमाया मैं जन्नत की जमानत देंगा, जन्नत की टिकट दे देना उस बंदे ने, दस्तखत हो जाएंगे जन्नत दे। हजूर केड़ी? फरमाया एक दो लत्तां दे दरम्यान है ते एक दो जबड़ियां दे दरम्यान है, एक जुबान ते एक नफ्स। जेड़ा बंदा इन्हां दो चीज़ां ते कंट्रोल कर लवे, जमानत दे छड़े कि एक गलत इस्तेमाल नहीं होणगियां, अल्लाह दे नबी ने फरमाया मैं उन्हें जन्नत की जमानत देंगा। जन्नत ए दो चीज़ां ही हलाक कर दियां जो बंदे ने। जुबान की है, बोलना की है। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कई बारी तुसीं वेख्या ना किसी बंदे कोल बह जाओ ना एवं गल्लां पिया करेगा उधर दियां जिन्हां दा फायदा भी कोई नहीं, वह भी गल्लां पियां करनियां जिन्हां दा फायदा ही कोई नहीं। कई बंदे ऐसे होंदे ने जिद्दों रात नूं घर बहिंदे ने ना बेगम कोल बच्चियां कोल ते या किसी अपने भरा कोल या किसी भी रिश्तेदार को रात नूं बहणगे ना तो उन्हां दी आदत होंदी है कि वह रात नूं सारे पिंड दीयां गल्लां उन्हां डिस्कस करनियां होंदियां कि फलाने दी कुड़ी ने इंज कीता है, अज मैं दुकान ते गया फलाने दा मुंडा उन्होंने वेखण डिया सी, फलाना कॉल करन डिया सी, फलाना इंज करन डिया सी। उन्हां सौण तो पहला जिहड़ा ना अपने नामा माल च ना कोई 2-4 लाख गुनाह खट के तो फिर सोना हुंदा है कि सौण तो पहला भी लोकां दीयां गल्लां करनियां। ऐसे बंदियां नूं बाबा जी जेड़े सौण तो पहला भी किसी की माँ धी की गल करनी, किसी के पुत्र की गल करनी, किसी के ऐब जोई करनी, गल्लां करदियां रहना। हजूर ने फरमाया जेड़ा खामोश रहा है, खामोश जेड़ा खामोश रहा जिन्हें अपनी जुबान ते कंट्रोल किया है, नबी पाक दी हदीस दा मफहूम है जेड़ा खामोश रवे 60 साल दी इबादत तो बेहतर जे। छोटी बात है, 60 साल दी इबादत तो बेहतर है खामोश रहना। अज तो बाद आदत बना लैनी कि फजूल गल जी ओदा फायदा कोई नहीं, एक गल का मकसद है करो, अगर मकसद कोई नहीं ना तो गल करने का फायदा। खामोश रहो। जेड़ा ज्यादा गल्लां करदा वो ज्यादा गलतियां करदा है। कई बारी असीं तकरीर विच किन्नियां गलतियां कर जाने, अगर असीं वो तकरीर ना करते होंदे तो साडे कोल नहीं सुनाउणियां। तकरीर करते होंदे जुबान चों ऐसा लफज निकल जाता, गलती हो जाती, बोलन की वजह तो होई ना। तो जेड़ा बंदा खामोश रहिंदा वो गलती तो बच जाता। 4-5 वड्डे बंदे बैठे होण ना तो कई बंदा एवं विच गल कर छड़ेगा जी, फजूल ही गल कर छड़नी। पहले मावा साड़ियां होंदियां सन तो जो वड्डियां बैठे होना तो कोई छोटे ने गल कर छड़नी ना तो माँ को बोलती नहीं सी। माँ ने एक बार गुस्से नाल वेंदी सी तो पुत्र नूं पता लग जाता सी भी मैनूं इत्थे बोलना, पता लग जाता सी कि नहीं। तो माँ गुस्से नाल वेखना भी तू क्यों बोलिया, जुबान ना सी बोलती, गुस्से नाल वेंदी सी तो पुत्र नूं खबर हो जाती सी भी इत्थे मेरा बोलना चंगा नहीं, ये गल मैं ठीक नहीं की। हुण माँ जिन्ना मर्जी भी गुस्से नाल पई बोले पुत्र नूं पता ही नहीं। खामोश रहना ये बहुत वड्डी इबादत है। खामोश रहना बहुत वड्डी, सह जाना, खामोश रह जाना। मैं नबी पाक दी हदीस 60 साल की इबादत थोड़ी नहीं, साड़ी तो उम्र ही नहीं इन्नी, पता नहीं कितों मुक जाना मैं। 60 साल तो कौन जाता पे जो। खामोश रहना 60 साल की इबादत तो बेहतर अमल है। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बड़े वड्डी गल जे, ए जुमले सुनियो। हजरत शेख सादी फरमांदे ने कि किसी पिंड विच ना एक गुदड़ी पोश सी, फकीर बंदा सी। गुदड़ी पोश उन्हें उत्ते गुदड़ी लई, पुराने जे कपड़े पाने तो लोगों ने उहदे को बड़ा जाना कि यार अल्लाह वाला बंदा है, नेक बंदा है, साले बंदा है। लोग जाते ने अल्लाह वालियां कोल। शेख सादी फरमांदे ने वो ना उन्हें गुदड़ी पाई तो बेस बढ़िया होया सी वली अल्लाह दा, अल्लाह दे यार दा, फकीर दा। बड़ी दुनिया जाना शुरू हो गई, कोई आ रहा कोई जा रहा। उन्हें एक दिन सोचिया, उन्हें कहा भाई उहदा मामूल ये सी कि वह गल नहीं सी करदा।
खामोश रहिंदा सी। अक्सर तुसी औलिया अल्लाह नूं वेख लवो कि वह खामोश रहिंदे ने, ज़्यादा गल्लां नहीं करते। साडे वांगरे जिवें असीं बक बक करदे रहने इंज वो नहीं करते, वो खामोश रहिंदे ने। उलमा फरमांदे ने जदों बंदे दी अक्ल कामिल होंदी है ना, कामिल दा मैना जदों अक्ल मुकम्मल होंदी है तो बंदे दी गुफ्तगू थोड़ी हो जाती है, बंदे दा कलाम करना थोड़ा हो जाता है। तुसी बच्चे वेखो ना, बच्चे किन्ना रौला पाते हैं, शोर करते हैं कि नहीं कर, जिथे बैठे हो उत्थे गल्लां, जिथे जाणगे उत्थे गल्लां। अक्ल कोई नहीं, शऊर कोई नहीं। फरमांदे ने बुजुर्ग फरमांदे ने जदों बंदे दी अक्ल कामिल होंदी है ना, शऊर होंदा है, ओदी गुफ्तगू घट हो जाती है, वो गल्लां घट करदा है, वो शोर घट करदा है। ते जेड़ा बंदा ज्यादा बोले वो बेवकूफ होंदा जे। अपनी जिंदगी का कानून बना लो, तुहानूं फार्मूला दे चला वा। जेड़ा बंदा ज्यादा गल्लां करे, मैं उत्थे गया मैं इंज कर छड़िया, मैं इंज कारोबार किया, मैं उत्थे गया मैं उत्थे इहनूं इंज कर छड़िया, उहदे अंदर कुछ नहीं, वो सिर्फ गल्लां ही ने। ते जेड़ा करन वाला होवे वो गल्लां नहीं करदा, वो खामोश रहिंदा है। क्यों? ये बुजुर्ग फरमा रहे ने, ये औलिया अल्लाह फरमा रहे हैं। शेख सादी फरमाते ने वो गुदरी पोस सी, उन्हें बेस पाया होया सी, बोलदा नहीं सी, चुप रहिंदा सी। लोग आना हज़रत जी दुआ करो, उन्हें कहा जी अल्लाह करेगा, बोलना ना। कई बार इंज होंदा भी बंदा बड़ा भी अनपढ़ होवे ना, तो महफिल विच बोले ना, तो हर बंदे नूं रोब होंदा, यार पता नहीं बंदा की है, पता नहीं बंदा की है। तो जदों वो बोलदा तो फिर पता लगदा भी इहनूं तो पता ही कुछ नहीं, इनू तो गल करने तो असीं एवें इहदे कोल डरने पे सां। साडे उस्ताद एक वाकया सुणांदे हुंदे सन, बड़ा खूबसूरत, खामोश रहण दे बारे। कहंदे ने एक महफिल लगी ते स्टेज उलमा बैठे हुए, ते एक बाबा जी बड़ा पगड़ी शगड़ी पा के ना, जुब्बा पा के, सोहने कपड़े पा के, बड़ा सज संवर के, सही मौलवी बन के ना स्टेज ते आके बह गया। इधर जुमले सुनो। तो उस्ताद फरमांदे ने कि वो मैं तकरीर पे करा, तो मैं उहदे कोल डरदा रहा भी लगदा कोई मुफ्ती बंदा है, कोई वड्डा बंदा, मेरी गलती ना कर छड़े। आ गल बड़ी तवज्जो नाल सुनो। जिन्ना तक तुसी खामोश हो ना, तुसी अक्लमंद हो। ज्यों ही तुसी बोल पे तुहाडा सारा कुछ ज़ाहिर हो जाना भी ये बंदा किड्डा अक्लमंद है। बोलन तो बंदे नूं पता चल जांदा है। बुजुर्ग फरमांदे ने जेड़े तेरे दो लबने ने, ताला है, जिन्ना तक मारी रखेगा तेरी इज्जत है, जदों वो ताला खोलेगा ना तेरे खजाने का पता लग जाएगा अंदर की है। यह गल सुनियो तो फिर रिजल्ट कढ़ियो। उस्ताद फरमांदे ने मैं ना डरदियां बोला भी किते गलती ना कर दे, जुबा शुबा पाया, पगड़ी पाई है, दाढ़ी रखी है, बड़ा रोब वाला बंदा लगदा। ते डरदियां तकरीर की, कहंदे ने कंबदे जदों तकरीर मुक्की तो मैं आके थले बह के, मैं आख्या भी पुछना भी तुसी कौन हो, कित्थों आए हो? तो कहंदे ने मैं उन्होंने सलाम लैके मैं आख्या हज़रत जी, किबला जी, अलामा जी, तुहाडा नां की है? तुहाडा नहीं सी ना बोलिया, चुप करके बैठा सी। उहदा रोब सी, आलिम ते रोब सी, पढ़े लिखे बंदे ते रोब सी, क्योंकि उहदा हुलिया उस तरह दा सी। वो समझते पे सन कि यार बंदा कोई जय्यद है, पढ़िया लिखिया। वो कहंदे जदों तकरीर मुकम्मल की, सारी तकरीर विच कंबदा रहा, परेशान रहा भी बंदा बड़ा हल है। जदों थले आके सलाम लई तो मैं आख्या हुजूर किबला जनाब मोहतरम, तुहाडा नां की है? कहंदे ने मेरा नाम यूसुफ है। की है? यूसुफ नहीं, यूसुफ। तो उस्ताद आंदे ने जा, मैं अपने आप को आख्या जाओ झल्लिया, जिहदे कोल डरदा रहा, इनू तो अपना सीधा नाम ही नहीं आउंदा। बाबा जी कलाम कीता ना तो पता लग गया भी यूसुफ होंदा कि यूसुफ होंदा। इनू तो नाम का भी नहीं पता, तो तू एवें डरदा रहा। और जो बोले तो कहंदे ने मैनू अपने आप से शर्मिंदगी हुई कि खामोशी एडी वड्डी चीज़ जे बाबा जी, तुहाडे राज छुपा देंदी है। जो ही तुसी बोलना, तुसी महफिल विच बैठे हो, किते शादी ते गए हो, किते खत्म ते गए हो, कोशिश करो खामोश रहो। अगर कोई बंदा तुहानूं गल नहीं ना पुछदा, तुसी खामोश रहो। एवें विच वड़ के ना आखो जी मैनूं भी आउंदा जे। कई बारी बंदा गलत मसला बयान कर छड्डदा, सारे लाणतां भेजदे ने, तैनूं पता नहीं सी ते चुप रहना सी। बंदा अपनी वड्डो भी करन लगदा ना भी जे इंज नहीं जी इंज, वो बंदा फस जांदा। शेख सादी फरमांदे ने वो जिहड़ा सी ना गुद्दड़ पोशी, उन्हें सोचिया भी इन्नी दुनिया मेरे कोल आउंदी पई है, ते मेरे विच कोई चीज़ है वे ते मेरे कोल आउंदी पई है ना। उन्हें लोकां नाल गल्लां करनियां शुरू कीतियां, अपना आप दसना शुरू किया भी मेरे कलाम विच कितनी ताकत है, मेरे बोलण विच। शेख सादी फरमांदे ने जूं ही वो बोलदा गया तो दुनिया पिछे हटदी गई। दुनिया नूं पता लगा असीं ते गलत फहमी वे, सानूं ते पता ही नहीं भी ये ते 2 नंबर बंदा है। असीं इहनूं वली पे समझने सां, असीं इहनूं दरवेश पे समझने सां। इस वास्ते कि जिहड़ा बंदा खामोश रहिंदा ना, कई बारी ज्यादा गल्लां करदा तो जदों टुर जांदा बंदे आंदे ने एवें बक बक करदा, इहनूं अकल उकल कोई नहीं। बंदे आंदे जे सही बात है, एवें गल्लां वाला बंदा वे, चरब जुबान वाला बंदा, उंज इहदे विच गल कोई नहीं।
खामोश रवो तुहाडी इज्जत कायम रहेगी, खामोश रवो तुहाडे ऐब छुपे रहणगे। कई बंदे एवं गुनाह करके भी पे दसदे ने, ओ मैं जो जवान हाँ ना तो मैं इंज कीता सी यार। एक गुनाह का किसी को नहीं पता तो तू लाजमी दसना, तो उहदे ते गवाह बना रहे हैं। एक बंदे जी चोरी की थी बाबा जी, वो किसी को नहीं पता, उन्होंने पता या खालिक नूं पता है, तो दूसरिਆਂ ਨੂੰ दसना जरूरी है। उन्हें छुपा लिया, जो उन्हें पर्दा पाया तू क्यों ज़ाहिर पे करना। लोग अपने गुनाह भी बड़े फखर ना दसदे ने, ਉਹ मैं बड़ा बाडी बिल्डर सा, मैं उन्होंने उत्थे 2 चपेड़ा मारियां, मैं उन्होंने 2 गालां कढ़ियां, मैं इंज कर छड़िया फलानी जगह ते। वो जेड़े ऐब होंदे ना अपने गुनाह उन्हां ते अगले बंदे नूं गवाह बना लैंदा, फिर वो माफ नहीं जिंदा। वो गवाह बन गया जिन्होंने तू पे दसना वे अपने गुनाह ते। जे तू कोई तेरे विच कोई ऐसा ऐब भी सी उन्हें छुपा लै, लोगों तक ज़ाहिर ना कर। बजुर्ग फरमांदे ने जेड़ा बंदा घट खांदा है, घट सौंदा है ते घट बोलदा है, वो अल्लाह दा वली है। कौन है? अल्लाह दा वली है, अल्लाह दा दोस्त है। कम खाना, कम सोना ते कम गुफ्तगू करना, वो अल्लाह दा वली है। अल्लाह ताला ओदे उत्ते राजी हो जांदे ने। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, छोटा बंदा जे, सारे बोलो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। आप दे बारे हुंदा कि आप रोजाना ना अपनी जुबान नूं फड़ के खिंचदे सन। आए हाय हाय यार, कैसे अजीम इंसान, कैसे वड्डे बंदे। ते गल की सी, ओ जन्नती जिन्हां नूं नबी पाक फरमाया अबू बकर फिल जन्ना, अशरा मुबशरा सहाबा विचों कोई शक है ऐसी जन्नत दा? कोई शक नहीं सी ना। हजूर ने फरमाया अबू बकर जन्नती है, ते हजरत अबू बकर सिद्दीक बाबा जी रोजाना अपनी जुबान फाड़ के खिंचनी ते जुबान नूं आखना तू ओवें जिहदी वजह तू लोगों ने जहन्नम च जाना है, ते मैं डरना वा तेरे विच कोई ऐसी गल ना निकल जाए कि अबू बकर दी पकड़ हो जाए। केड़ा बंदा सोचदा जी, केड़ा बंदा एहसास करदा? असी पता नहीं किन्नियां गल्लां फजूल कर छन्ने दिन दे विच, पता ही कोई नहीं। शाम नूं बंदा हिसाब लावे भी मैं केड़ी मकसद की गल कीती है ते केड़ी बेफजूल कीती है, जिहदा मकसद ही कोई नहीं। हजरत अबू बकर सदीक जुबान नूं फड़ के खिंचना, फरमाया तेरी वजह तो किते अबू बकर दी पकड़ ना हो जाए, तू ऐसी चीज है। इधर जुमले समात फरमायो। पूरा जिस्म है ना बाबा जी, पूरे जिस्म में अल्लाह ने एक छोटी जी जुबान रखी है, तो बजुर्ग फरमाते ने कि ए जिड्डी जुबान है ना उन्नियां ही गल्लां करया कर। बड़ी वड्डी गल जे, ए जिड्डी जुबान है, किन्नी की जुबान है बाबा जी, छटांग नहीं होनी, छोटी जी जुबान है। हाथ किड्डा वड्डा है, पैर किड्डे वड्डे ने, ए दिमाग किड्डा वड्डा है, बाजू किड्डे, जुबान छोटी जी। ते जिड्डी अल्लाह तेनू जुबान दी ना, इन्नी गुफ्तगू कर, ज्यादा गुफ्तगू ना कर, ये नाल तेनू फायदा होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक दा बड़ा मकाम है, बड़ा मर्तबा आप दा। एक दिन नबी पाक ते हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु बैठे कट्ठे, एक बंदा आ गया, आके ना हजरत अबू बकर नाल लड़न लग पिया। मसलन 2 बंदे बैठे होण, यार कट्ठे बैठे होण, तीसरा बंदा आ जाए एवं गालां कड्डन लग पिया आके, या बुरा भला कहन लग पे। हजरत अबू बकर सिद्दीक नूं ना उन्हें गालियां भी दित्तियां, बुरा भला भी आखिया। नबी पाक कोल बैठे सन। इधर सुनियो, कई बारी बंदे दी गैरत अंदरों जाग पैंदी है, यार तू मेरे यार दे सामने क्यों गल कीती, तू मेरे फलाने रिश्तेदार दे सामने क्यों कीती है। बंदा आंदा मेरी भी इज्जत है, मेरी भी गैरत है। ऐ सुनियो ते फिर अंदाजा कढ़ना जे इहदे ते अमल करना इस चीज से। हजरत अबू बकर सिद्दीक नूं बंदा गालां पे कढ़दा, हजूर कोल बैठे ने, बुरा भला पे आंदा, हजूर कोल बैठे ने। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सोचिया भी ये बंदा मैनू गालां कढ़ी जांदा पिया, मेरे ते चढ़ाई करी जांदा पिया, ते मैं अगों खामोश हाँ। गल पूरी तवज्जो नाल सुणो। हजरत अबू बकर ने भी ना उठ के ना उहदे नाल कोई तलख कलामी कीती, कोई गल कीती, ते नबी पाक उस मजलिस तो उठ के ते टुर पे। हजूर बैठे नहीं। हजरत अबू बकर ने समझिया भी नबी पाक ने चीज़ पसंद नहीं आई, यारे गारे मुस्तफा। हजरत अबू बकर दौड़ के नबी पाक के पीछे गए, हाथ जोड़ के अर्ज की, हजूर तुसी क्यों उठ के आ गए हो। नबी पाक ने फरमाया अबू बकर मैनू ये तेरी गल पसंद नहीं आई। आए हाय हाय, एक गालियां देंदा पिया, एक झिड़का मारदा पिया, एक बुरा भला पे कहंदा है। लोग कहंदे ने यार जवाब ना दईए तो की करिए, जवाब तो देना बनदा है। हुण मैनू कोई गाल कढ़े, तुहानू कोई गाल कढ़े, उत्थे खामोश रहना यही तो इबादत है, उत्थे खामोश रहना यही तो ईमान है, यही तो सबर है।
हजूर ने फरमाया जदों वो तेनू गालां पे देंदा सी ना, तेनू झिड़कां पे मारदा सी, बुरा भला पे आंदा सी, ते फरिश्ता अबू बकर तेरी तरफों नू जवाब पे देंदा सी। हाय हाय हाय, फरिश्ता तेरी तरफों उहदे नाल गल पे करदा सी, ते जदों तू बोलिया ते फरिश्ता टुर गया ते शैतान आ गया। ते जिस महफिल विच शैतान होवे उत्थे नबी नहीं ठहर सकदा। छोटी गल जे, जिस महफिल विच शैतान आ जाए उत्थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं ठहरदे। हजूर ने फरमाया जूं ही शैतान आया मैं उठ के टुर गया कि हुण इत्थे मेरा काम कोई नहीं, जिन्ना तक तू खामोश रहे फरिश्ता तेरी तरफों जवाब देंदा रहा, तेरी तरफों अगले दी गल दा जवाब। खामोश रह के ते वेखो यार, चुप करके ते वेखो, सह के ते वेखो, सबर करके ते वेखो। रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम अल्लाह इज्जत अता फरमा छड़दा। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह छोटा बंदा जे, ऐ सुनियो करोड़ां दी गल जे। आप दे कोल कोई बंदा आया, आंदा हजूर मैनू कोई नसीहत करो कि मैं अपनी जिंदगी जड़ी सीधी करना चाहना, अपने अमाल बेहतर करना चाहना, मैनू कोई नसीहत करो, कोई चंगी गल दसो। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जे मेरे को नसीहत पूछना है तो मैं तेनू कहना वा कि खामोश बंदियां दी मजलिस विच बिया कर। जी जी मेहरबानी जनाब, खामोश बंदियां दी मजलिस विच जाया कर, खामोश बंदियां दी महफिल विच बिया कर। उन्हें कहा जी खामोश बंदे केड़े ने? फरमाया वो अल्लाह दे वली ने। अल्लाह दे बाबा जी जेड़ा दरवेश वली तो तुसी अजमा के वेख लो, ज्यादा नहीं गुफ्तगू करदा, वो खामोश रहिंदा है। क्यों उन्हें पता है खामोशी विच भलाई है। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह फरमाया खामोश बंदियां कोल बिया करो, जेड़े ज्यादा शयार बक बक करने वाले उन्हां कोल ना बिया करो, वो तुसी भी नाल उन्ने गुनाहगार हो जिन्नियां वो गल्लां करेगा, जिन्ने गुनाह खटदा पिया तुसी नाल जुर्मदार हो। पहली बात यह वे कि वखरे रहो, तन्हाई विच रहो, गुनाह तो बच जाओगे। जिन्ना तुहाडा मेल जोल, जिन्ना तुहाडा उठन बैठन दुनियादारां नाल होएगा ना, उन्ने गुनाह ज्यादा होणगे। बाबा जी हुण किसी को बंदा गया तो गल सुननी पै जांदी, हुण बंदा किते फैते आखण गया तो जे फैते वालियां नूं पता ही नहीं भी इत्थे दुनियादारी की गल नहीं करनी, इत्थे अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल की गल करनी, दुआ करनी। तो जे फैते आखण गया तो बंदा उत्थे ही 50 गुनाह दुआ करन गया, 50 गुनाह अपने पल्ले पा के लैन देने, तो उस फैते का कोई फायदा है? कोई दुआ करन दा फायदा है? पहली बात ये असी दिखावे वास्ते जाने हैं, साढ़े अंदर खलूस कोई नहीं, अल्लाह की रजा वास्ते नहीं जाते। असं आने यार ना गया तो अगला भी ना आएगा, अगला भी आखेगा यार तू महल्लेदार हो के नहीं आया। ये वे दिखावा दुनियादारी, यदा फायदा कोई नहीं, अजर कोई नहीं। चलो बंदा तो राजी हो जाएगा, वो नहीं राजी होंदा। जेड़ा अल्लाह की रजा वास्ते जावे वो तो जाना हो रहा। बंदे की नीयत जी है ना उस टाइम शैतान बदल छड़दा। वो जा यार तू मिलना जुलना कि सड़क पर मुलाकात हो गई, आखेगा मेरी अम्मा की फैते आखन नहीं आया, शैतान नीयत बदल छड़दा। तो जे बाबा जी उस महफिल में जान का की फायदा जिथे गुनाह लैने ने, जिथे दुनियादारी होनी है, जिथे होनी गल दुनिया दी है, दीन की गल ही कोई नहीं। हजूर ने फरमाया ओ मजलस का कोई फायदा नहीं जिदे विच अल्लाह ते उहदे रसूल की गल ना होवे। तो उन्हां लोगों कोल बैठ जिथों तैनूं दीन मिले, तो उन्हां लोगों कोल बैठ जिथों तैनूं आजिज़ी मिले, तो उन्हां लोगों कोल जा, तेरी मजलस उन्हां लोगों नाल होनी चाहिए, तेरी बैठक उन्हां लोगों नाल होनी चाहिए जिथे कोई अल्लाह रसूल की गल होवे, जिथे कोई आखरत की गल होवे। दुनियादारी तो सारी इत्थे फिरदी भी दुनियादारी, आखरत की गल, फिक्र, सोच। अल्लाह वालियां कोल बहन नाल बाबा जी सोच बदल जाती है, अल्लाह वालियां कोल बहन नाल दिल की हालत बदल जाती। किसे नाल लाओ तो सही, किसे अल्लाह वाले कोल जाओ तो सही, किसे खामोश तबा इंसान कोल बवो तो सही, फिर पता लगेगा कि असी तो जा ही पुठे रस्ते से जा रहे, सानू तो पता ही नहीं सी कुछ।